बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पे ये ख़बर वायरल हो रही है कि नैब की जानिब से बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान का बनी काला का जो घर है, उस घर को आज नीलाम किया जा रहा है। तो सबसे पहले इस ख़बर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। हकीकत क्या है, क्या वाकई ही इमरान ख़ान का बनी गाला का जो घर है, क्योंकि जो अखबार में इश्तिहार दिया गया है उसमें इमरान ख़ान का नाम लिखा गया है, तो क्या ये इमरान ख़ान की प्रॉपर्टी नीलाम होने जा रही है? अगर इमरान ख़ान की प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर अखबार के इश्तिहार में इमरान ख़ान का नाम क्यों दिया गया? इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद 9 मई से मुतल्लिक जो एक बड़ी ख़बर है, जिस बात का डर था, जिस बात का ख़तरा था, वही हुआ है। 9 मई की जो ख़बर है उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आगे चल के आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, नैब की तरफ से जो इश्तिहार दिया गया, जो नेशनल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे बताया गया, ये इश्तिहार नैब की तरफ से नहीं है। ये इश्तिहार इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की तरफ से दिया गया है और इस इश्तिहार के मुताबिक 248 कनाल एक अराज़ी और 405 कनाल दूसरे अराज़ी आज इसको नीलाम किया जाएगा। और इस नीलामी के इश्तिहार में बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान का नाम इस्तेमाल किया गया है कि इमरान ख़ान अहमद नियाज़ी बनाम सरकार। अब ये इमरान ख़ान साहब की प्रॉपर्टी नहीं है, मैं आपको ज़्यादा तजस्सुस में नहीं रखूँगा। नैब ने भी इसकी तरदीद कर दी है कि इमरान ख़ान का बनी गाला का घर नीलाम नहीं होने जा रहा, बल्कि 190 मिलियन पाउंड केस में जो इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं, आप जानते हैं कि इमरान ख़ान साहब तो इश्तिहारी नहीं, इश्तिहारी होने के बिना पे इमरान ख़ान की प्रॉपर्टी नीलाम हो सकती थी, बनी गाला का घर नीलाम हो सकता था। इमरान ख़ान तो अडयाला जेल में हैं, उन्हें तो किसी अदालत ने इश्तिहारी भी करार नहीं दिया, तो ये किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं? ये नाज़िम फरागोगी की 248 कनाल प्रॉपर्टी है और 405 कनाल जो प्रॉपर्टी है वो मलिक रियाज बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी है, जिसे सरकार की तरफ से नीलाम करने का आज का इश्तिहार दिया गया था। लेकिन नीलामी में कोई भी शख्स इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई इसको ख़रीदने के लिए नहीं पहुँचा। और ये जो सोशल मीडिया पर और नेशनल मीडिया पर ख़बरें चली हैं कि इमरान ख़ान का बनी गाला का घर नीलाम हो रहा है, इन ख़बरों को उस वक्त हवा और ज़्यादा मिली जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया और ये कहा गया कि इमरान ख़ान साहब की बनी गाला रहाइशगाह की मुबैना नीलामी की खबर आज ही सामने आई है। अगर ऐसा है तो यह किसी खुफिया कार्रवाई का नतीजा है। बनी गाला के मुंतज़मीन लाइलम है, हमारी लीगल टीम मामले की तह तक पहुँचने में सरगर्म अमल है, जल्द सही मालूमात सामने आ जाएंगे। यानी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को पता ही नहीं कि इश्तिहार इमरान ख़ान के घर का नहीं, लेकिन ये ट्वीट करके उन्होंने ऐसा इशारा दे दिया कि शायद इमरान ख़ान का घर नीलाम होने जा रहा है, बनी गाला वाला। और इस पर फिर फैसल चौधरी साहब ने, जो इमरान ख़ान साहब के वकील रह चुके हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया जिसमें उन्होंने कहा, फैसल चौधरी ने, कि तहरीक-ए-इंसाफ़ लीगल टीम का एक और कारनामा, इमरान ख़ान साहब की बनी गाला वाले घर की नीलामी के इश्तिहार निकल आए, ये सारे बेखबर रहे और इनमें से किसी को एहसास ही नहीं कि ज़िम्मेदारी क्या होती है। जो जहान का निकम्मा और निकट्टू की सरबराही में इमरान ख़ान साहब की तबाही निकाल रहा है। अब ये फैसल चौधरी साहब ने भी इस पर बात कर दी, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट कर दिया। उससे यही तासुर गया कि शायद इमरान ख़ान साहब का बनी गाला का घर जो है वो नीलाम हो रहा है, जबकि एक्चुअली ऐसा है नहीं। और ये इश्तिहार भी 9 अगस्त का है, हफ्ते के दिन का इश्तिहार है और वो प्रॉपर्टी है ही नहीं इमरान ख़ान साहब की। लेकिन बहरहाल मीडिया पर भी खबर चल गई और सोशल मीडिया पर तो वैसे ही कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, और इसलिए कहा जाता है कि जब आपके पास कोई ख़बर आए उसकी पहले अच्छे तरीके से उसकी तस्दीक कर ली जाए, बजाय इसके उस ख़बर को वैसे ही एज़ रिसीव एज़ फॉरवर्ड आप उसको आगे चला दें। तस्दीक कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होता है, फिर आपको हकीकत का पता चल जाता है। अब नाज़रीन आ जाते हैं 9 मई के हवाले से। 9 मई नाज़रीन, वैसे ATC अदालत लाहौर ने जो फ़ैसला सुनाना था मंजर अली गुल साहब ने, वो फ़ैसला अभी तक नहीं सुनाया गया है जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन जो तहरीक-ए-इंसाफ़ की खातून रहनुमा ज़रताज गुल साहबा को जो कन्विक्ट किया गया 10 साल के लिए, और उनकी जो अपील समाअत के लिए आज इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट में मुकर्रर हुई थी, जिस पे ये दावे किए गए और बड़े बड़े दावे किए गए कि ये बड़ी डेवलपमेंट है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ की ज़रताज गुल की जो अपील है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, एजाज़ चौधरी साहब की अपील को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है।
मेरे नज़दीक तो जब एतराज़ात लग जाते हैं तो एतराज़ात वाली अपील तो एतराज़ात के साथ समाअत के लिए फ़िक्स हो जाती है। हमारे सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कई मिसालें मौजूद हैं। तो जस्टिस आलिया नीलम साहबा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ज़रताज गुल साहबा की अपील पर समाअत की और वही हुआ जो मैंने आपको कल रात के वीडियो लॉग में बताया था। जज साहबा ने कहा, अदालत की तरफ से कहा गया कि ज़रताज गुल साहबा कहाँ पे हैं, क्या उन्होंने गिरफ़्तारी दी है, क्या वो किसी जगह पे उन्होंने सरेंडर किया है। तो ज़रताज गुल साहबा कमरा अदालत में थी नहीं। तो अदालत की तरफ से ऑर्डर यह किया गया है कि कल ज़रताज गुल साहबा अदालत में पेश हो जाएं और जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे कि ज़रताज गुल की गिरफ़्तारी और सरेंडर के बगैर ये अपील नाकाबिल समाअत है, उन एतराज़ात को बरकरार रखा गया है। अब अदालत ने ऑर्डर पास किया है, ज़रताज गुल साहबा की लीगल टीम पेश हुई है। देखते हैं कल ज़रताज गुल साहबा पेश होती हैं नहीं होती। अब तो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है पेश होने का, अदालत के सामने अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाने का। तो कल इम्कान है कि ज़रताज गुल साहबा या तो लाहौर हाई कोर्ट जाते हुए गिरफ़्तार हो जाएंगी या लाहौर हाई कोर्ट से वापस आते हुए वो अपनी गिरफ़्तारी खुद दे देंगे, क्योंकि ये अपील उसी सूरत में काबिल समाअत हो सकती है जब तक कानून के मुताबिक, क्योंकि ये कानून की मंशा है, मैं नहीं कह रहा, ये कानून की मंशा है कि सज़ा याफ्ता को गिरफ़्तारी देना पड़ेगी। नवाज शरीफ की मिसाल मौजूद है। एवन फील्ड केस में जब कन्विक्ट हुए तो वो अदालत में नहीं थे, अदालत से दरख्वास्त की थी कि फ़ैसला डिले कर दें, हम आके फ़ैसला सुनेंगे और अदालत में गिरफ़्तारी भी देंगे। लेकिन उनकी गैर हाज़िरी में जब वो लंदन में थे अपनी अहलिया कलसूम नवाज़ के पास, मरियम नवाज़ भी वहाँ पे थी, फ़ैसला सुना दिया गया और वापस आके उन्होंने गिरफ़्तारी दी थी। गिरफ़्तारी देने के बाद उनकी अपील फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल हुई थी। तो यहाँ पर भी यही प्रोसेस होगा कि गिरफ़्तारी देना पड़ेगी और फिर इनकी अपील काबिल समाअत करार दी जाएगी। और इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो इजाज़ चौधरी साहब की अपील है उस पर लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने अदालती कार्रवाई का जो है वो आगाज़ कर दिया है। अब इस केस में क्या होता है, जो इजाज़ चौधरी साहब की जो अपील है वो टेकअप की गई है, इस पर फिर जो तफसीलात हैं वो नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। ना सिर्फ इजाज़ चौधरी साहब की अपील का आपको बताएंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो ATC अदालत का फ़ैसला आना है 9 मई लाहौर का शादमान थाना पे हमला करने पे और एक और भी अस्करी टावर पे हमला करने का जो फ़ैसला है वो जैसे सुनाया जाएगा उसकी डिटेल भी आपके साथ जो है वो हम शेयर कर देंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अगली खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में आलिया नीलम साहबा ने जो रजू किया था कि उनके खिलाफ कितने मुकदमात हैं, मुकदमात की तफसीलात बताए जाएँ, तो पुलिस की जानिब से आज लाहौर हाई कोर्ट में डिटेल पेश कर दी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि आलिया नीलम साहबा के ख़िलाफ़ मजमूई तौर पर 21 मुकदमात हैं। 3 मुकदमात लाहौर में हैं, 7 मुकदमात कसूर में हैं, 1 मुकदमा गुजरांवाला में है, 4 मुकदमे रावलपिंडी में हैं, 4 मुकदमे फैसलाबाद में हैं और 2 मुकदमे मियांवाली में हैं आलिया हमज़ा के ख़िलाफ़। इसी तरीके से सलमान अकरम राजा साहब ने भी गिरफ़्तारी के ख़दशे से, डर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था कि उन्हें गिरफ़्तारी का डर है, उनके ख़िलाफ़ नामालूम मुकदमा दर्ज हैं तो उन्हें किसी मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उन्होंने आज के दिन तक सलमान अकरम राजा साहब को ज़मानत देते हुए पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी कि बताया जाए कि सलमान अकरम राजा के ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं। तो आज इस केस की दोबारा समाअत हुई है, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने समाअत की है और इस्लामाबाद पुलिस के जो DSP लीगल हैं साजिद चीमा, वो अदालत में पेश हुए और उनकी तरफ से बताया गया कि 12 मुकदमात हैं सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के ख़िलाफ़, जिसमें दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, जिसमें पापुआ कोई एक्ट है उसके तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मुकदमात की डिटेल आने पे तफसीलात सलमान अकरम राजा साहब के हाथ में दे दी हैं और जो उनका केस था उसको डिस्पोज ऑफ करके सलमान अकरम राजा से कहा है कि अब आप मुतलका फोरम से रजू कर लें। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आज के दिन तक ज़मानत दी थी, केस को डिस्पोज ऑफ करते हुए उनकी ज़मानत भी आज के दिन तक जो थी वो वापस होगी, उसको एक्सटेंड नहीं किया गया और ये कानूनी प्रोसीजर है। उस कानूनी प्रोसीजर के तहत जो है वो सलमान राजा साहब से कहा गया है कि आप जिन अदालतों में आपके मुकदमात हैं वहाँ से जाके ज़मानत हासिल करें। तो अब सलमान अकरम राजा साहब जिन्हें गिरफ़्तारी का डर था और प्रोटेक्टिव बेल उन्हें लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हासिल की थी, अब उनके पास कोई ज़मानत नहीं है। इसी तरीके से नाज़रीन, 9 मई के आज JHQ रावलपिंडी हमला केस समेत 12 मुकदमात की आज ATC अदालत में जज अमजद अली शाह साहब ने समाअत की है और आज की समाअत में अदालत ने, जज साहब ने 3 गवाहान को 20 अगस्त तक तलब कर लिया है। आज अदालती कार्रवाई इसलिए आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि जो मुल्ज़मान थे उनकी हाज़िरी मुकम्मल नहीं थी और जो मुल्ज़मान आज पेश नहीं हुए हैं, जो पेश हुए हैं उनकी ज़मानत तो एक्सटेंड कर दी गई है 20 अगस्त तक, लेकिन जो मुल्ज़मान आज पेश नहीं हुए हैं
उनसे मुतल्लिक़ अदालत का जो आज की अदालती कार्रवाई है, जो तहरीरी ऑर्डर जारी होना है, उसमें इस बात का इम्कान है कि जो गैर हाज़िर मुल्ज़मान थे उनके हो सकता है कि अरेस्ट वारंट अदालत की जानिब से हाज़िर ना होने पे उनके अरेस्ट वारंट जो है वो जारी कर दिए जाएँ। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो 1 पेज की खबर है। इस वक्त नाज़रीन शहर इक़्तिदार में अफवाहों का बाज़ार गर्म है कि वज़ीर आज़म तब्दील हो रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट का वज़ीर आज़म पे एतमाद नहीं रहा, उनको तब्दील करके किसी और को नया वज़ीर आज़म बनाया जाएगा और जो इशारे, जो उंगलियां की जा रही हैं, इशारे किए जा रहे हैं, वो मोहसिन नकवी की तरफ किए जा रहे हैं कि उन्हें कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़वाया जाएगा और मोहसिन नकवी को नया वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। अब 1 पेज जो फटने की चहमगोइयाँ या जो अफवाहें सरगर्म हैं इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में, इसकी हकीकत जांचने से पहले चंद रोज़ पहले या चंद हफ्ते भी ऐसी खबरें, ऐसी बेपरखियाँ उड़ाई गई थी जब कहा गया था कि सदर पाकिस्तान को तब्दील किया जाएगा और सदर आसिफ अली ज़रदारी की जगह पे वो बीमारी की वजह से रिज़ाइन कर जाएंगे या उनको हटा दिया जाएगा, उनकी जगह पे जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो सदर पाकिस्तान बन जाएंगे। अब इन खबरों का मकसद क्या था? इन खबरों का एक ही मकसद था कि जो 1 पेज जिस पे इमरान खान साहब भी कभी फ़ख्र करते थे, लेकिन वो 1 पेज जो है वो फट गया और उस वक्त तो वो पेज जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गया जब इमरान खान साहब ने DGISI की तैनाती में 2021 में खलल पैदा किया कि फैज़ हमीद को तब्दील ना किया जाए। उस वक्त तो 1 पेज टुकड़े टुकड़े मुकम्मल तौर पे हो गया और वो 1 पेज जो है दोबारा बन नहीं सका, दोबारा जुड़ नहीं सका। अब ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये भी अस्करी और सियासी क़यादत में इख्तलाफात पैदा करने के लिए, गलतफहमियाँ पैदा करने के लिए। हकीकत क्या है नाज़रीन? पहले तो आप इस चीज़ पे देख लें कि अगर शहबाज शरीफ साहब से मुतनफ़र हो गए हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले, पिंडी वाले, जिनकी तरफ इशारा किया जाता है, तो मोहसिन नकवी को अगर वो बनाना चाहते हैं तो मोहसिन नकवी किन के वोटों के साथ वज़ीर आज़म बनेंगे? नून लीग के वोटों के साथ ही ना, पीपल्स पार्टी के वोटों के साथ ही। तो नून लीग वाले फिर क्यों वोट देंगे कि उनका वज़ीर आज़म हटा दिया जाए और कोई अपना कोई और वज़ीर आज़म ले आए? ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। ये उसी तरह की खबरें और चहमगोइयाँ, झूठी खबरें और अफवाहें जैसे सदर पाकिस्तान की तब्दीली के हवाले से चलाई गई थी। और दूसरी एक और चीज़ भी चलाई जा रही है। दूसरी चीज़ क्या है? वो एक्सटेंशन के हवाले से। लेकिन एक्सटेंशन पे बात करने से पहले जो ये खबरें चलाते हैं कि नया वज़ीर आज़म आएगा, शहबाज शरीफ साहब घर चले जाएंगे, मुझे कोई एक चीज़ बता दें जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई तलखी हुई हो या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई प्रपोज़ल आया हो, उस प्रपोज़ल को शहबाज शरीफ साहब ने रद्द किया हो। ज़राए के मुताबिक, सियासी ज़राए के मुताबिक, अस्करी ज़राए के मुताबिक, दोनों के मबैन, वज़ीर आज़म के मबैन, फील्ड मार्शल के मबैन, सियासी क़यादत के दरमियान और अस्करी क़यादत के मबैन बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। कोई उसमें ऐसा खलल नहीं है कि इस बारे में सोचा भी जा सके। अब एक नई और बेपरखी भी उड़ाई गई है। वो क्या है जी? कि हुकूमत एक्सटेंशन नहीं देगी। भी एक्सटेंशन चाहिए किसको? अभी एक्सटेंशन का सवाल है ही नहीं। अगर नवंबर 2022 में तैनाती हुई थी तो वो नवंबर 2025 तक चलनी थी। लेकिन इस दौरान जो नई लेजिस्लेशन हुई है जिसमें आर्मी चीफ का जो मनसब है उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है कि आर्मी चीफ जो अपॉइंट होगा वो 5 साल के बाद रिटायर होगा, 5 साल तक ये तैनाती होगी, तो फिर वो 3 साल वाला नोटिफिकेशन वो चाहे जारी हो या ना हो कानून के मुताबिक, क्योंकि नोटिफिकेशन तो कानून के नीचे आता है, कानून से ऊपर नहीं होता नोटिफिकेशन। तो अगर वो 3 साल का था लेकिन अब कानून कहता है कि तैनाती 5 साल से होगी, क्योंकि जिस दिन से वो 5 साल वाला कानून पास हुआ था उस रोज़ से उसको इन्फोर्स कर दिया गया, उसको नाफज कर दिया गया है। वो कानून साजी करते हुए 5 साल की जो टर्म है वो तरमीम करते हुए उसमें नहीं लिखा गया था कि अगली तैनाती से इस 5 साल की टर्म का इतलाक़ होगा, ऐसा नहीं लिखा गया था, बल्कि फौरी तौर पे कहा गया था कि इस कानून का नफाज फौरी तौर पे होगा। तो अब आर्मी चीफ का जो टेन्योर है वो 5 साल का है। हाँ, कोई ऐसा नोटिफिकेशन हो सकता है कि 2 साल के लिए या उसकी वजाहत के लिए जारी करना पड़ जाए, लेकिन वो कंटिन्यूटी होगी। जो राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है कि हम तौसीह नहीं देंगे, क्योंकि तौसीह वाली बात तो है नहीं। और जो फैसल वाडा कह रहे हैं वो भी बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो बाल से खाल उतारना, तो बाल से खाल उतारने के लिए इस किस्म की अफवाहें फैला के उससे इशू क्रिएट करके कोई गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो ये सब कुछ कर रहे हैं
जिनका ये प्लान है, जिनका ये बगल बच्चा है, मैंने ये जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं, वो इस मकसद में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि क्लियर है कानून। नोटिफिकेशन कानून से ऊपर नहीं होता है, नोटिफिकेशन हमेशा कानून के मुताबिक जारी होता है। तो नया नोटिफिकेशन उसकी कंटिन्यूटी में जारी हो जाएगा, तो कोई एक्सटेंशन वाली बात है नहीं। 5 साल की टर्म है तो 5 साल पूरे करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।